आपको बता दें अंबाला श्रीगंगानगर ट्रेन आज बंद रहेगी, आज रद्द रहेगी अंबाला श्रीगंगानगर ट्रेन। तो अगर आपने कोई टिकट अंबाला श्रीगंगानगर ट्रेन का किया है तो वो आज रद्द हो गई है। किसान आंदोलन के कारण ट्रेन को रद्द करना पड़ा है क्योंकि किसान पटरियों पर बैठे हैं और वहां पर वो अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, जिससे कई ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं और अंबाला श्रीगंगानगर ट्रेन भी आज रद्द रहेगी। तो किसान आंदोलन के चलते ही ट्रेन रद्द रहने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, अंबाला मंडल पर चल रहा है आंदोलन, जिसके चलते अंबाला श्रीगंगानगर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। अभी और ये कितने दिन प्रदर्शन आगे रहेगा, इसके साथ ही कुछ और बदलाव भी हो सकते हैं। 27 फरवरी को रीट परीक्षा का आयोजन होगा, जिसको लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सुरक्षा का ध्यान रख रहा है और इसे लेकर कई बदलाव करने के साथ ही परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से करने की तैयारी में तेज हो गई है। परीक्षा के दौरान उन शिक्षकों को दूर रखा जाएगा जो पेपर लीक जैसी घटनाओं में लिप्त रहे या फिर उन पर किसी तरह की जांच चल रही हो। रीट परीक्षा के आयोजन के लिए परीक्षा की शुचिता बनी रहे, गोपनीयता बनी रहे, इसके लिए जो भी कर्मचारी अधिकारी रीट परीक्षा में किसी केंद्र पर नियुक्त रहेंगे परीक्षा के संचालन के लिए, उन सभी से एक शपथ पत्र लिया जाएगा कि उनका कोई भी निकट संबंधी उस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा नहीं दे रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जा रही संस्कृत विभाग की वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा का आज चौथा और आखिरी दिन है। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में ठीक 9:30 बजे परीक्षा शुरू हो जाएगी। परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पूर्व ठीक तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। आरपीएससी द्वारा आयोजित संस्कृत विभाग की वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी भर्ती परीक्षा का आज चौथा और आखिरी दिन है। पिछले 4 दिनों से ये परीक्षा चल रही है और आज चौथे और आखिरी दिन में आखिरी पारी की जो परीक्षा है वो इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के करीब 5 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। कैसी तैयारी है? बढ़िया सर। अच्छा, एक बात बताएं, 4 दिन हो गए एग्जाम चलते हुए, अभी तक कहीं से कोई पेपर लीक जैसी बात सामने नहीं आई? बिल्कुल। तो मन में किसी तरह की कोई शंका रहती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं रहती है। आपको लगता है कि जो प्रशासन के द्वारा इंतजाम किए गए हैं वो ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। कहीं कोई सुधार की गुंजाइश? सर नहीं सर, कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, देखिए, वाकई प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम इस तरह से किए जाते हैं कि वे जब परीक्षार्थी अंदर परीक्षा देने पहुंचे तो पुख्ता इंतजाम हो और पुख्ता इंतजाम के बाद ही उन्हें प्रवेश करने दिया जाए। कुछ और परीक्षार्थियों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए? शमेजा कोठी, तहसील रायसी नगर। तहसील रायसी नगर से आए। आप ये बताएं, जब परीक्षा दी जाती है इस समय जो माहौल है, पेपर लीक को लेकर काफी माहौल बना रहता है, मन में कोई शंका रहती है क्या किसी तरह की? मन में तो शंका रहती है जी। रहती है? बिल्कुल रहती है। अच्छा, इंतजाम तो पूरे हैं प्रशासन की तरफ से? इंतजाम तो पूरे, पर एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा, आज किस विषय का परीक्षा है? आज इंग्लिश का। इंग्लिश का है। आप कहाँ से आए सर? राउत सर से। अच्छा, सही है, इंतजाम पूरे ठीक है? बहुत बढ़िया इंतजाम। तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी अच्छी है। अच्छी है। पेपर लीक को लेकर कोई मन में शंका किसी तरह का? कोई शंका नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पार्ली दौरे पर रहे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ रेवड़ियां बांटने का काम किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने जिलों पर फैसला अपने विधायकों को खुश करने के लिए लिया था। अशोक गहलोत जी ने ताबड़तोड़ कई निर्णय लिए जाते जाते, और जब कोई भी सरकार जाते जाते अंतिम समय में आचार संहिता लगने से 1-2 दिन पहले कोई भी निर्णय करती है तो नई सरकार आते ही उसका पुनरीक्षण करती है, उस पर विवेचना करती है, और विवेचना करके उन्होंने एक पूर्व सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जो इस पर पूरा विवेचन करके रिपोर्ट दे। उसने रिपोर्ट दी और वो कैबिनेट में पेश की और कैबिनेट ने पास की, और इसे ध्यान में रखते हुए कुछ जिले भी समाप्त किए, कुछ संभाग भी समाप्त किए। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए अपनी फैमिली के साथ जयपुर पहुंचे हैं। अक्षय चार्टर्ड प्लेन के जरिए
गोवा से पिंक सिटी आए हैं। वे एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर निकले और यहां से सीधे लीला पैलेस होटल के लिए रवाना हुए। अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना और बच्चों के साथ यहां पर नए साल का जश्न मनाएंगे। स्वर्ण नगरी जैसलमेर घूमने आ रहे पर्यटक गोल्डन फोर्ट के पास गोपा चौक में फेमस दाल पकवान का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। जैसलमेर फोर्ट के पास घनश्याम खत्री की फेमस दाल पकवान के लिए लोग दीवाने हैं। हमारे संवाददाता ने मौके पर पर्यटकों से बातचीत की है, सुनिए। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में इन दिनों पर्यटकों की बूम देखने को मिल रही है। देश प्रदेश के विदेशी और देसी पर्यटक जैसलमेर आ रहे हैं। यहाँ गोल्डन फोर्ट सहित तमाम जो पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ का जो खान पान को लेकर काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा, हम इस वक्त खड़े हैं जैसलमेर फोर्ट के पास। फेमस दाल पकवान है, यहाँ पर्यटकों की पहली पसंद है और यहाँ विशेष पकवान खाते भी नजर आ रहे हैं। विशेष उत्साह के साथ लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और देशी और विदेशी पर्यटक वो अपने मन पसंदीद फेमस पकवान है वो भी खाते नजर आ रहे हैं। अब मैं इनसे जो फेमस पकवान के जो ऑनर है उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। आखिर इसमें क्या है जो इस फेमस स्थान पे कैसे आ रहे, क्या कहोगे? आपकी विशेष फेमस पकवान नाम मिलेगा और फेमस है क्या? फेमस है सर, यहाँ का एकदम बढ़िया चीज है। नए साल के मौके पर रणथंभौर में पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है। देशी विदेशी सैलानी यहां नए साल का जश्न मनाने आ रहे हैं। हजारों की तादाद में सैलानी रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण कर रहे। नए साल के आगाज को लेकर पर्यटकों में भारी उत्साह है, तो वहीं कई पर्यटकों को टिकट नहीं मिलने के कारण मायूसी के साथ लौटना भी पड़ रहा है। तो तस्वीरें आप नए साल के अवसर पर रणथंभौर में पर्यटकों का सैलाब उमड़ रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं रणथंभौर नेशनल पार्क के एंट्री गेट गणेश धाम पर। यह रणथंभौर नेशनल पार्क का मुख्य द्वार है। यहाँ से रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण के लिए जो टूरिस्ट हैं वो विभिन्न अपने जो पर्यटक वाहन हैं उनमें सवार होकर के रणथंभौर नेशनल पार्क जाते हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में देशी और विदेशी सैलानी है वो नए साल के अवसर पर रणथंभौर में देश के कोने कोने से यहाँ पर आ रहे हैं। और देश के कोने कोने से नहीं बल्कि 7 समंदर पार से सैलानियों का आने का जो सिलसिला है वो यहाँ रणथंभौर में लगातार जारी है। कई पर्यटक ऐसे भी हैं जो रणथंभौर पहुँच गए हैं लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। तो ऐसे कई पर्यटक हैं जो कि यहाँ से मायूस होकर के भी लौट रहे हैं, चूँकि पर्यटकों की इतनी अधिक भरमार है कि। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। जिलों पर रार अपार, भजनलाल सरकार पर गहलोत प्रहार, जनता के हित किए गए दरकिनार। देखा होगा भी आपने वो जो घोषणा की थी, अधिकांश घोषणाएं धरातल पर। आरोपों पर बीजेपी का तगड़ा पलटवार। राम लुभैया जी को खुद को ही नहीं पता था कि इतने जिले घोषित कर दिए। जब राम लुभैया ने जो रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट तो इन्होंने एक तरफ रख दी। जिस बात का अंदेशा हो वह हो भी जाए, तब भी दिल कहां सच स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। ये बात कांग्रेस से बेहतर भला कौन समझ सकता है। तभी नए जिले बनाकर इतिहास में नाम दर्ज कराने की हसरत रखने वाले सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार पर आक्रामक हैं। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहलोत ने कहा कि 9 जिलों को खत्म करने का कैबिनेट का फैसला जन विरोधी है। ये मेरे को लगता है कि एक साल तो लगा दिया। अगर ऐसा गलत काम किया होता हमने तो सरकार ने पहला काम जिला खत्म करने का ही करना चाहिए था। 1 साल के सेकंड 1 साल। और जो जिले का कमेटी बनाई जिसमें वो तो बीजेपी ज्वाइन भी कर दिया। अब तो अधिकारी ने जिसने कमेटी की रिपोर्ट दी है वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं।
तो इसका मतलब है कि जो बीजेपी ने पार्टी ने जो तय किया वो उस अधिकारी को लगा के उसके माध्यम से करवाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बेहतर प्रशासन और आमजन को राहत देने के लिए नए जिले बनाए गए थे। अशोक गहलोत ने नए जिले बनाने के पीछे अपने तर्क भी पेश किए। लोगों को प्रशासनिक सहूलियत मिले, बजट घोषणाओं को पूरा करने में होती है आसानी, मॉनिटरिंग होती है आसान, अधिकारियों में अच्छे काम की रहती है स्पर्धा। वो तमाम स्कीमों को लागू करने में आसानी होती है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी मॉनिटरिंग हो सकती है धरातल पर काम पूरे होने की। और नंबर 3, जो फरियादी आते हैं गरीब आदमी, किसान, मजदूर जो भी है, जो अन्याय उत्पीड़न हुए हैं लोगों के साथ में, वो अपनी फरियाद भी ढंग से दे सकते हैं। क्योंकि एक जिले के अधिकारी आ रहे बढ़ गए तो 2 जिले में हो गए। फिर मैं एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारे प्रमोशन भी अच्छे होंगे, हमारी परफॉर्मेंस देखी जाएगी तो आसान रहेगी काम करने में भी। ये तमाम तरीके से मैं समझता हूँ जिले छोटे होने में कोई दिक्कत है ही नहीं, बल्कि उसका लाभ मिलता। गहलोत ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बनाए गए नए जिलों का उदाहरण देते हुए प्रदेश में और नए जिले बनाने की वकालत की। तुलना करें गुजरात के, छत्तीसगढ़ के, कई राज्यों की, मध्य प्रदेश की भी। मध्य प्रदेश में हमसे कम एरिया है, 53 जिले बन गए हैं। 2 और बना दिया, 53 है वैसे। पहले का मतलब 53 बना दी, अभी बने हाल ही मेरे ख्याल से। तो आप सोच सकते हो क्यों बना रहे हो। गहलोत के आरोपों पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कड़ा पलटवार किया। राठौड़ के मुताबिक जनता के लिए नहीं, सरकार बचाने के लिए नए जिले बनाए। राम लुभाया कमेटी ने 40-41 जिले बनाने का सुझाव दिया था। कुर्सी के लिए राम लुभाया कमेटी की सिफारिशों को किया दरकिनार। राम लुभैया जी को खुद को ही नहीं पता था कि इतने जिले घोषित कर दिए। जो राम लुभैया ने जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट तो इन्होंने एक तरफ रख दी, लेकिन चूंकि अपने जो निर्दलीय विधायक जो उनका साथ दे रहे थे, जिनके आधार पर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार टिकी हुई थी, उन विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने आनंद फानंद में जिले